नैतिक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व विधि सलाहकार राज्यपाल उत्तर प्रदेश, पूर्व अपर महाधिवक्ता के द्वारा नैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की साथी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में चलाई जा रही यूपी जोड़ो यात्रा को पूर्ण समर्थन देती है। इस यात्रा में नैतिक पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी भाग ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की एक साथी पार्टी है, इसलिए सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा चल रही है अजय राय जी के नेतृत्व में जो यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है उसका हम समर्थन करते हैं और नैतिक पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जगह जगह इस यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये है उद्देश्य है कि हम लोग भी 27 जनवरी से उत्तर प्रदेश में गांव सरकार और गांव देवता की एक आयोजन कर रहे हैं, वो अभियान चला रहे हैं और उस अभियान के बारे में बताने का उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस अभियान में जो गांव सरकार का अभियान है, हमारा ये कहना है कि संविधान के द्वारा ग्राम पंचायतों को गांव सरकार के रूप में अधिकार दिया गया है। नैतिक पार्टी 27 जनवरी 2024 से गांव सरकार ग्राम देवता अभियान शुरू करने जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि संविधान के द्वारा स्थापित ग्राम पंचायत को संपूर्ण अधिकार दिलाकर गांव सरकार स्थापित करना, साथ ही साथ सदियों से गांव में स्थापित ग्राम देवता जो गांव की शक्ति व एकता के प्रतीक है को जागृत करके गांव में एकता स्थापित करना। इस अभियान के अंतर्गत गांव वालों को बताया जाएगा कि गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे मोदी मॉडल सांसद आदर्श गांव एक फेल मॉडल है। ये विकास मॉडल गांव की हत्या कर रहा है और गांव को लूट रहा है। ग्राम पंचायतों को गांव सरकार के रूप में अधिकार दिया गया है, लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारें इसको लागू नहीं कर रही हैं। इसलिए गांव सरकार की कोई भावना को गांव पंचायत में जो गांव सरकार की भावना है उसको लागू करना और संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसको दिलवाकर गांव को एक तरह से स्वशासित गांव बनाना, गांव वाले अपना व्यवस्था खुद करें, हर व्यवस्था चलाएं ताकि गांव एक तरह से गांव सरकार बन के गांव स्वर्ग बन जाए। ये है हम लोगों को उस अभियान का। दूसरा उद्देश्य यह है कि जो गांव देवता का है कि हर गांव में एक गांव देवता है जिसको कि सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन उनको भुला दिया गया है। गांव देवता हमारे गांव के एक तरह से शक्ति के और एकता के प्रतीक हैं, क्योंकि गांव देवता की उस शक्ति को ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए हम गांव-गांव जाकर उसको जागृत करेंगे और जागृत करके गांव की एकता के द्वारा गांव सरकार चलाएंगे और गांव को स्वर्ग बनाएंगे। हमारा कहना है गांव स्वर्ग बनेगा तो देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। मेरा कहना है कि मोदी जी का ने एक गांव का जो मॉडल चलाया है वह गांव का मॉडल बिल्कुल फेल मॉडल है। उन्होंने एक सांसदों को कहा कि आप एक एक गाँव आदर्श गाँव बनाइए, लेकिन मैंने जाके देखा है और मेरा अनुभव है, वहाँ के लोगों का भी अनुभव है कि उस गांव में कोई ऐसी जो व्यवस्था है जो चलनी चाहिए संविधान के अनुरूप, वो व्यवस्था नहीं चल रही। तो हम लोग ने इस अभियान के द्वारा उन गांव में जाएंगे और उन गांव में हम लोग यही गांव वालों को कहेंगे कि जो संविधान के द्वारा 29 विभाग दिए गए हैं कि इसमें गांव वाले चलाएं, उनसे हम पूछेंगे कि बताइए एक एक विभाग में क्या काम हुआ। और अगर गांव वालों को पूछ के ये दिखा देंगे कि मोदी जी द्वारा जो सांसद आदर्श गांव का जो मॉडल पेश किया गया है वो एक तरह से बिल्कुल फेल मॉडल है और इस पूरे देश के लोग इसको जानेंगे। हम लोग इसके कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं 27 जनवरी से और ये शुरुआत होगा उसी मोदी जी के गांव से जहां उन्होंने आदर्श गांव लिया है बनारस में, जयापुरा, वहाँ से इसको शुरुआत करेंगे। और फिर हम जो मुख्य सांसद हैं जैसे कि राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है, योगी जी ने भी सांसद गांव लिया है, उन गांव में जाके हम दिखाएंगे और पूरे देश को बताएंगे कि ये इस आदर्श गांव की योजना कैसी है और ये बिल्कुल फेल योजना है। इसलिए आप खुद सारे गांव वाले जागृत हों, गांव सरकार बनाएं और अपने गांव को स्वर्ग बनाएं। इस अभियान के दौरान हम लोग सांसदों के द्वारा गोद लिए गांव जाएंगे और गांव वालों के सामने यही सवाल रखेंगे कि संविधान के द्वारा प्रदत्त 29 विभागों में किस विभाग के लिए कितना कार्य हुआ है, ताकि मोदी मॉडल गांव विकास की सच्चाई देश के सामने आ सके। हम लोगों का मानना है कि गांव पंचायत की अवधारणा यदि लागू हो जाए तो गांव स्वर्ग बन जाएंगे। गांव स्वर्ग बनेंगे तो भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश भी बनेगा।
इस अभियान की शुरुआत बनारस से 27 जनवरी को मोदी के द्वारा गोद लिए गांव जयापुर से करेंगे। अभियान के दौरान राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी जैसे सांसदों के द्वारा गोद लिए गांव के साथ अन्य सांसदों के द्वारा गोद लिए गए गांव में भी हम जाएंगे। नैतिक पार्टी के 2 पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई। इंदु भूषण पांडे, NTPC पूर्व शासकीय निदेशक एवं उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत नियामक आयोग के सदस्य को नैतिक पार्टी के प्रकोष्ठ सामाजिक सेवा व सामाजिक एकता का राष्ट्रीय चेयरमैन तथा JP दुबे भदोही को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा तो कोई गठबंधन नहीं हुआ। आप लोग ये थोड़ा भ्रम है सब में अंदर। कोई न पैक्ट हुआ है न गठबंधन हुआ है। नैतिक पार्टी का एक हम लोग सहमति हुई है और हमारे गांव सरकार के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है कि हम उसको लागू करेंगे और इसलिए हमने इनको चुनाव में सहयोग करने का समर्थन दिया। प्रोग्राम क्या है? यही गांव सरकार सबसे बड़ा काम है। मुहिम आप काफी लंबे समय से चला रहे हैं जी। आपके पूरे गांव में ऐसे कितना आपके पास डेटा है जहाँ पे बेरोजगारों की श्रेणी हो, जहाँ पे लाचारों की श्रेणी हो, ऐसा कितना डेटा आपके पास है? हमारे पास कोई डेटा नहीं। हम जा रहे हैं और ये वही शुरू करेंगे। मोदी जी के गांव, राजनाथ सिंह के गांव, स्मृति ईरानी के गांव, योगी जी के गांव, जो इन्होंने आदर्श गांव का लिया है कि इन गांवों में जो देख लीजिए देश के लोगों के क्या उत्थान हुआ है, इसी से पता लग जाएगा। और जब